चलिए बेटा, तो आज हम लोग बात करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में अमलगमेशन ऑफ अ कंपनी। इसको बोलते हैं कंपनी का एकीकरण। क्या बोलते हैं बेटा? कंपनी का एकीकरण। ध्यान ये देना है आपको, कंपनी के एकीकरण में इसके संबंध में लेखांकन आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? अकाउंटिंग पढ़ना है। मतलब अमलगमेशन में जिसे होता है तो इसमें क्या लेखांकन किए जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। इसके पहले हम लोग जैसा कि पढ़े क्या, होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने थे लगभग मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाया, तो आप लोग सॉल्व करिएगा। कोई समस्या होगी जरूर भेजिएगा हमारे पास, ठीक है। चलिए अब इसमें हम बात करते हैं जैसे कि अमलगमेशन ऑफ ए कंपनी। 2 ही चैप्टर और बचा है इसमें, अमलगमेशन ऑफ ए कंपनी और रिकॉन्स्ट्रक्शन। तो अमलगमेशन ऑफ ए कंपनी का मतलब क्या होता है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, यही इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें अकाउंटिंग इसके मतलब अकाउंटिंग चैप्टर से पूछा जाता है ना। अकाउंटिंग चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा थ्योरी आती है और थ्योरी में इंटे जरूर पूछा जाता है। तो इसको जो है लेखांकन जो बताया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40 के अनुसार बताया गया है। मतलब इसके संबंध में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होने चाहिए, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेखांकन प्रमाण 14 के अंतर्गत इसको पूर्ण रूप से वर्णित किया गया है। चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एज ए ये जो एकीकरण है ये है क्या, है ना। एकीकरण है क्या, सबसे पहले इसमें यही हम जान लेते हैं एकीकरण है क्या। एकीकरण से आप क्या समझते हैं, आपसे कहा जाए एकीकरण क्या है, तो एकीकरण का मतलब है कि जब कभी दो विद्यमान कंपनी मिलकर एक नई कंपनी का निर्माण करते हैं, है ना। क्या ध्यान समझिएगा, जब कभी 2 विद्यमान कंपनी मिलकर एक नई कंपनी का निर्माण कर दे, वही क्या कहलाती है, एकीकरण। सिंपल से परिभाषा नोट करेंगे कि जैसे मान लो, समझ लो एक कंपनी ए लिमिटेड है और दूसरी कंपनी बी लिमिटेड है, ठीक। तो ए कंपनी और बी कंपनी है। अब ये कंपनी क्या है और ये कंपनी क्या है, ये दोनों अपने को क्या कर रही हैं, ट्रांसफर कर रही हैं, इसलिए इसको ट्रांसफर कंपनी कहा जाएगा। दोनों क्या कहा जाएगा, ट्रांसफर कंपनी। जो ट्रांसफर कर रही है तो किसमें ट्रांसफर कर रही है, कोई सी लिमिटेड में। मतलब इन दो, ये तो विद्यमान कंपनी तो है ही, प्रेजेंट कंपनी है ही। अब एक दोनों कंपनी अपने अस्तित्व को समाप्त करना चाहती है, अपने आप को समाप्त करना चाहती है। किसमें आना चाहती है, कहते भैया चलो कंपटीशन का दौरा चल रहा है, कोरोना इस वजह से फैला हुआ है, कोरोना का माहौल चल रहा है, चलो ठीक है, हम लोग अपने से अच्छे से बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग क्यों ना मिल के काम करें। लेबर भी कम लगेंगे, मजदूर भी कम लगेंगे, वही एक ही मजदूर में दोनों का काम हो जाएगा, जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा आय कमाई जा सके, कंपटीशन भी कम हो जाए, मूल्य बढ़ जाए, ठीक। इस दशा को बनाए रखने के लिए इन दोनों ने क्या किया, फैसला ले लिया और सेम में मिल गया। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, अमलगमेशन। तो ये कंपनी क्या हो जाएगी, ट्रांसफरिंग। क्या हो जाएगी, ट्रांसफरिंग, मतलब हस्तांतरित कंपनी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफर कंपनी जिसका एकीकरण दूसरी कंपनी में होता है ना, जैसे ये क्या है, ट्रांसफर कंपनी है, इन दोनों का एकीकरण किसमें हुआ, ट्रांसफरी में हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफरी कंपनी। तो आपसे यही क्वेश्चन अपना शुरू हो जाता है कि पहले पूछ लेगा एकीकरण क्या है, तो नोट करेंगे एकीकरण। इसकी जो थ्योरीज हैं इसको जानते रहिए, लिख लेंगे। एकीकरण का आशय
एकीकरण का आशय दो विद्यमान कंपनियों को समाप्त करके एक नई कंपनी का निर्माण करने से लगाया जाता है ना। सिंपल सी परिभाषा आप बिना हिचकिचाहट के समझेंगे कि एकीकरण का आशय होता है दो विद्यमान कंपनी मतलब कार्य में क्या हूँ लगी हूँ, और इन दोनों विद्यमान कंपनियों को है ना, विद्यमान कंपनियों को आपस में मिलाकर है ना, आपस में मिलाकर एक नई कंपनी का निर्माण किया जाता है। अर्थात जब दो या दो से लिख लेंगे, अर्थात जब दो या दो से अधिक विद्यमान कंपनी आपस में मिलने का निश्चय करती हैं है ना। जब दो या दो से अधिक कंपनी दो या दो से अधिक विद्यमान कंपनी आपस में मिलने का निश्चय करती हैं तो इससे एकीकरण कहा जाता है ना। मतलब जब दो या दो से अधिक कंपनियां आपस में मिल जाती और दोनों आपस में मिलकर एक नई कंपनी का निर्माण कर देती हैं तो कहा जाता है कंपनियों का क्या हुआ एकीकरण। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है, इसको आप एग्जांपल के रूप में नोट कर लेंगे। जैसे कंपनी ए और बी क्या है, ये दोनों एक विद्यमान है, क्या है विद्यमान कंपनी है, और ये विद्यमान कंपनी थोड़ा सा अक्षर भी दे रहा हूँ, ये दोनों कौन सी कंपनी है विद्यमान, दोनों विद्यमान कंपनी है, और ये दोनों कंपनी क्या कर रही है सी में मिल जा रही हैं, तो सी के मिलने से एक नई कंपनी सी बन गई। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी एकीकरण। अब जब मिलती हैं कंपनियां, जब कंपनियां मिलती हैं तो दो कंपनी रूप धारण कर लेती है, एक जो मिल रही हैं एक जिसमें मिल रही हैं, ठीक है, एक जिसका एकीकरण हो रहा है